डेंगू से नवादा में चौथी मौत। वरसलीगंज के एक और युवक की हुई मौत। निजी अस्पताल में था इलाजरत। घर परिवार में मचा कोहराम। परिजनों का प्राइवेट नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप। नवादा जिले में डेंगू पीड़ितों की मौत का सिलसिला जारी है। गुरुवार को जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के 20 वर्षीय युवक रोहित कुमार पिता दिनेश प्रसाद ग्राम सुल्तानपुर मंजौर की मौत हो गई। मृतक युवक काफी होनहार पटना में रहकर बच्चों को पढ़ाकर खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वो मंजौर हाई स्कूल का टॉपर स्टूडेंट था। पॉलिटेक्निक कर रहा था। बताया गया है पटना में उसे बुखार लगने के बाद वो घर आ गया था। परिजन उसे नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए थे। इलाज से संतुष्ट नहीं होने पर एक निजी क्लिनिक साईं अस्पताल में भर्ती कराया था। 2-3 दिनों के इलाज के बाद तबीयत सुधरने की बजाय ज्यादा खराब हुई तो साईं अस्पताल द्वारा उसे बीम्स पावापुरी के लिए रेफर कर दिया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए बीम्स पावापुरी से भी पीएमसीएच पटना भेज दिया गया। रास्ते में रोहित की मौत हो जाती है। रोहित गरीब परिवार का था। पिता दिनेश प्रसाद अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है। मिट्टी के घर में परिवार रहता है। होनहार बेटे की मौत से घर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बता दें इससे पहले वारिसलीगंज प्रखंड के अपसड़ गांव के एक युवक, वारिसलीगंज बाजार के मुड़ला चक के एक व्यवसायी सहित नरहट प्रखंड के गंगटा गाने की एक व्यक्ति की मौत हुई है। सर्वाधिक 3 मौतें वारिसलीगंज प्रखंड में हुई हैं। वहां के लोग लगातार हो रही मौत से सख्ती में हैं। वैसे नवादा जिला प्रशासन किसी भी मौत की औपचारिक पुष्टि नहीं कर रहा है। इधर मृतक रोहित के परिजनों ने साईनाथ अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इलाज में लापरवाही का आरोप है। पीड़ित परिजनों में नर्सिंग होम प्रबंधन के प्रति काफी गुस्सा देखा गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। वो माँ है उसका माँ का नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशु कुमारी है। क्या हुआ? उनका बहन है। घर में एक ही कमाने वाले थे, वो भी चले गए। बताइए अब हम कहाँ से खाएंगे? देखिए घर मेरा कैसा है। छोटा छोटा भाई बहन भी है और कमाने वाला भी कोई नहीं है। मेरी माँ भी है, वैसे ही है। और जब मुखिया को बुलाने भी गए तो मुखिया को बोल दिया झूठ झूठ के वो घर पे है। क्या हुआ? पता नहीं सर, हम तो दिल्ली में थे, रिक्शा चलाते। ये देखो हाथ में घट्टा पड़ा। ये देखो रिक्शा चला करके बच्चे को पढ़ा लिखा रहे थे कि कुछ आगे करे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया हमारे साथ। रिक्शा चला के ये देखिए हाथ में छाला निशान है। अभी दिल्ली में रिक्शा चला करके बच्चे को पढ़ा रहे थे और आज तक के हम किसी के आगे पीछे नहीं घूमे। मांगने से भी नहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिसका बहुमत है, जिसका पहुंच है, उसी को मिलता है। अगर दे दिए भी तो नाम नहीं है कि हमारा सपोर्ट में नहीं है। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी। क्या हुआ? मेरा भैया का ना मौत हो गया और वो भी डेंगू की वजह से। वो पहले इलाज चेक करवाया था सरकारी में, वहाँ पे नहीं हुआ सही से, तो फिर प्राइवेट में करवाया। तो वहाँ पे लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरा भैया का जान चला गया। और वो भी पॉलिटेक्निक फाइनल कर चुका था। वो ये घर में कमाने वाले थे। और पढ़ाई फाइनल करने के बाद वो घर का हम लोग का जिम्मेदारी बनने वाले थे। आज वो नहीं है इस दुनिया में। अब आप ही बताइए हम क्या करें, कैसे करेंगे? कमाने वाला तो है नहीं। आप मेरा घर देख सकते हैं, देखिए मेरा घर। ये इसी घर में रहती हूँ हम लोग। वो जमान बहिन है। मेरा छोटा छोटा भाई बहन है। पापा एक ही मजदूर, वही काम करके पढ़ाए बहुत मेहनत से। आज वो भैया नहीं है। मम्मी उतना होशियार भी नहीं है कि कुछ कर सकती है। अब बताइए सब कुछ हम पे जबकि घर में ही था मुखिया। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। क्या हुआ? सब कुछ नॉर्मल था।
बस मेरे भैया को थोड़ा तकलीफ हो रहा था। हम डॉक्टर को बोले कि मेरे भैया को तकलीफ हो रहा है, बोला हाँ गैस बनता है और पेट फूल रहा था, उसको उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। और जब देख रहा था ज़्यादा हो रहा है तो फिर बोला कि ले जाओ कहीं, पैसा ले लिया और जाने भी नहीं दे रहा था, पूरा पैसा मांग रहा था। तब तक लेट हो कौन मांग रहा था? वो डॉक्टर था वहीं पे जितना कंप्यूटर ये सब था। क्या बोले? हॉस्पिटल का जो पूरा मैनेजमेंट था वो पैसा मांग रहा है। अच्छा, नहीं मतलब लास्ट स्टेज में ला के पैसा 2 दिन रख लिया। जब देखा लास्ट स्टेज है तो मतलब वहाँ से बोला कि अब हमसे ना होगा, जाके कि गलत रिपोर्ट प्लेटलेस चढ़ाने नॉर्मल पानी चढ़ा रहा है, डॉक्टर बता रहा है कि प्लेटलेस चढ़ा रहे हैं। जबकि हम गए तो वहाँ उस समय स्टाफ से पूछे तो बोला कि डॉक्टर से मिले, वहाँ कोई स्टाफ को नॉलेज नहीं था कि क्या चढ़ा रहे नहीं चढ़ा रहे। जब हम चेक किए तो वो नॉर्मल पानी चढ़ा रहा था और प्लेटलेस का नाम देके इन लोग को मरीज से मतलब झुरपट करके बहला रहा था। परसों नहीं अगर छोड़ देता तो ये आज लड़का हम लोग के साथ रहता। प्लेटलेट का बात कर रहे तो क्या प्लेटलेट में जांच में कोई दिक्कत था क्या? जांच कुछ है और रिपोर्ट कुछ दे रहा था, वो अपने स्टाफ में खुद किया। ये आप कैसे कर सकते कि रिपोर्ट गलत था? क्योंकि बता 2 घंटा के बाद पावापुरी में जांच जब हम उसका तो उसमें 11,000 प्लेटलेट्स होता है। इसमें रिपोर्ट भी है पावापुरी का। हाँ। पावापुरी में 11,000 था। 11,000 बता रहा है और जबकि मतलब ये बोला था कि यहाँ पर 42,000 बता रहा था। अच्छा, कहाँ पे 42,000 बता रहा था? दूसरी गलती बताते हैं, जब स्टाफ से हम पूछे तो स्टाफ वहाँ का बोला कि भैया हम कुछ नहीं जानते। डॉक्टर से पूछे तो बोले क्या चढ़ा रहे हैं। वहीं का स्टाफ एक डॉक्टर आया पेन उनके तो बोला कि हम प्लेटलेस चढ़वा रहे हैं, जबकि वो नॉर्मल पानी था। उस समय हम उसको बोले भी कि नॉर्मल पानी, तो बोला नहीं है ज़्यादा अथी हो रहा है तो आप ले जाइए। सुनना ही नहीं चाहता था, बोल रहा पैसा जमा। आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार। आप परिजन कौन है मृतक के? दोस्त है हम उसका। आपका नाम? क्या नाम हुआ आपका? मेरा भाई इंजीनियर बनने वाला था। सब कुछ कंप्लीट है उनका, जानबूझ के मारा गया है। हम उनको भी